हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और तैयारी क्या करना है, जिस तरह से डेट का डेट बढ़ते जा रहा है, अब तैयारी करने का मन भी नहीं कर रहा है। जितना उत्साह हम लोग को ये था कि अब 14 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा और जिस जोश में तैयारी हो रहा था, अब देखिए अब बढ़ा करके 2 महीना, 15 दिन 20 दिन भी नहीं, 2 महीना डेट बढ़ा करके कर दिया गया कि 16-17 दिसंबर को होगा। और वो भी क्या गारंटी है कि 16-17 को हो जाएगा। 16-17 दिसंबर आने वाला रहेगा, उससे पहले ये फिक्स हो जाएगा कि नोटिस आ जाएगा कि 16-17 का अपरिहार्य कारण से नहीं हुआ। और फिर तो इस तरह से करने से मनोबल ही टूट जाता है, तैयारी करने का मन ही नहीं करता है। इसलिए 2-3 दिन तो हम तो डिप्रेशन में चल गए थे कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, आगे के क्या होगा, इसलिए वीडियो भी नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से ये तय किया जा रहा है और जिस तरह से परिस्थितियाँ बन रही हैं, हमें ये बात अच्छे से मन में बैठा लेना है कि झारखंड में अगर नौकरी पाना है तो हमें लड़ना भी होगा और पढ़ना भी होगा। हमें नौकरी अपने हक से, अपने से छीन कर लेना पड़ेगा, समझ गए? ऐसे मिलने वाला नहीं है, ऐसे ये लोग हम लोगों को नौकरी नहीं देने वाले। आज 2015 से जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी है। 2015 से 2023 तक कोई एग्ज़ाम लिया नहीं गया है। जब भी निकलता है, फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो जाता है, नया सिरे से उसका फिर फॉर्म भरवाया जाता है। तो ये कंटिन्यू चला जा रहा है। हम लोग क्या समझते नहीं हैं, चुनाव आने वाला रहता है तो इसका नोटिफिकेशन आता है, चुनाव तक इसको खींचा जाता है। उसके बाद सरकार इसी एग्ज़ाम का दावा लेकर के अगली सरकार बनाती है, अगले सरकार में फिर 5 साल इसको टाल दिया जाता है। ये चीज़ तो चल ही रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आता है। अब लोग कह रहे हैं कि अगला साल ये सरकार को अगले बार नहीं है। अरे सरकार आने जाने से 5 साल तो हमारा बर्बाद हो गया। हाँ, अगला साल हम लोग किसी और सरकार को चुनेंगे, वो क्या गारंटी है कि वो हमारा सरकार जो है नया बनाएंगे, वो ये सीजीएल का वैकेंसी ले ही लेगा। और केवल वैकेंसी लेने से थोड़ी होता है, 5 साल के बाद कितने लोग हैं जिनका एज बचा हुआ रहता है। सोचिए, जो इंसान 2015 में अपना एज के आखिरी स्टेज में होगा, 35 साल का होगा, ठीक है। अब 35 साल में जो इंसान जनरल कैटेगरी वाला होगा वो 2015 में भरा होगा। आज 8 साल के बाद उसका एज कितना हो गया? 43 साल हो गया होगा। क्या वो 43 साल का आदमी जो उस समय 35 साल का था, ये उम्मीद से कि हम भी सचिवालय में नौकरी करेंगे, आज 43 साल की एज में वो व्यक्ति भरा होगा फॉर्म? तो ये जो उस आदमी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कहीं वो किसी और नौकरी में, कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ के अपने परिवार का एड़ी रगड़ रहा होगा, है कि नहीं? तो ये दर्द तो सरकार कभी समझेगी नहीं। आप युवाओं का भरोसा जीत कर आए और भरोसा जीतने के बाद आप बोले कि नया नियोजन नीति बनाएंगे। उसका जब बनाए तो उसका जो विरोध किया, जो भी किया, यहाँ का आम पब्लिक तो विरोध किया नहीं, वो भी आप उल्टा पुल्टा बना कर रद्द कर दिए। उसके बाद फिर अभी नया सिरे से बनाए कि नहीं, हम लोग 60-40 नीति, अब जो भी नीति आपकी है अपनी पर्सनल नीति, उस नीति पे एग्ज़ाम लेंगे, वो भी आप बढ़ाते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नया चेयरमैन आया है। नए चेयरमैन अगर आए हैं, आईपीएस हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? अगर ये इतने ही अच्छे होते तो 2 महीना आप एग्ज़ाम को क्यों बढ़ा दिए? इनका कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम कराने वाला जो संस्था है, जो एग्ज़ाम करवाएगा, वो तैयार नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो उतना पैसा वो किस चीज़ का खा रहा है कि वो इतना पैसा किस चीज़ का चार्ज किया है अगर वो आप एग्ज़ाम कराने के लिए आप तैयार नहीं है? कोई कह रहा है यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई कह रहा है एसएससी एग्ज़ाम है, कोई कह रहा है आईटीआई का एग्ज़ाम है। मतलब दुनिया जहान का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम होगा। इतना इतना ये क्या है, इतना फालतू एग्ज़ाम है कि दुनिया जहान का सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर डेट बचेगा, फिर सरकार का मन होगा तब जा कर के जेएसएससी एग्ज़ाम होगा। तो इतना ये फालतू एग्ज़ाम है। आज आप देखिए, जितना भी पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में ये भरा हुआ ये बात कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और होगा क्यों नहीं? एक बच्चा जिसके ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेवारी होता है, पूरे परिवार का होता है, आँख लगाए हुए रहता है कि होगा नहीं हो। वो लड़का जो जब सड़क पर चलता है बेरोजगारी का ठेपा लगाकर, तो कैसा लगता है वो उसी छात्र को पता होगा, ठीक है। तो इतना जो बात है, अब तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए कि बहुत जल्दी आप सभी की ज़रूरत पड़ेगा। और किसी के भरोसे मत रहिए कि वो जाएगा तो हम जाएंगे, वो करेगा तो हम करेंगे, वो आवाज़ उठाएगा तो हम उठाएंगे। आपको खुद के लिए, आप नौकरी लीजिएगा तो किसी के भरोसे पे थोड़ी लीजिएगा। आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो कोई छात्र नेता या किसी को लेकर के थोड़ी जाइएगा कि हाँ एग्ज़ाम देने जाना है, आप भी चलिए साथी। तो उसी तरह अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं, आपको चेयरमैन से बात करना है, तो आपको खुद से जाना होगा, वो आपके लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है।
झारखंड की दो कंपनी है, एक कंपनी ही कह सकते हैं, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी, ये दोनों जो कंपनियां हैं जो सरकार को यहाँ के छात्रों को रोज़गार देने का काम करती है, ये दोनों में इतना तो ताकत है नहीं कि एक एग्ज़ाम बढ़िया से कंडक्ट करवा सकते। फिर ये दोनों संस्था होने का कारण, ये दोनों संस्था पे इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? इतने जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरी क्यों दिया जा रहा है? उनकी सैलरी अगर सरकार रोक दे कि सैलरी नहीं देंगे, अगर काम ही नहीं कर रहा है, अगर एग्ज़ाम ही नहीं लिया जा रहा है, अगर वो एग्ज़ाम ले ही नहीं पा रहा, न जेपीएससी ठीक से एग्ज़ाम ले पाती है, न जेएसएससी एग्ज़ाम ले पाती है, 4-4 साल का एक साथ करवाया जाता है, 2007 से लेकर 11 तक का जेपीएससी करवाया गया, ठीक है। तो 4 साल में जहाँ 4 बार वैकेंसी निकल सकता है वहाँ एक बार निकला। 8 साल हो गया, आज 8 साल से जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 8 साल में 8 बार निकल सकता था, हर साल 100 गो वैकेंसी निकलता, तो 8 साल में 8 गो वैकेंसी निकल सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब जो निकला है वैकेंसी वो भी क्लियर नहीं करवा पा रहा है। तो अगर आप क्लियर ही नहीं करवा सकते हैं तो आपको ये संस्था चलाने का क्या राइट है? ये क्या फ़ायदा है इसको? इतना बड़ा बड़ा संस्था जेपीएससी, जेएसएससी, इतना हैवी नाम वाला संस्था है, इसको चलाने का आखिर काम क्या है? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि गलती केवल इन संस्थाओं और सरकार में नहीं है, गलती हम लोग में है। अगर हम लोग में खुद एकता नहीं है, एकता कैसे नहीं है? पारा टीचर वाले आंदोलन करते हैं, हल्ला होता है, पारा टीचर आंदोलन कर रहा है, पारा टीचर आंदोलन कर रहा है। उत्पाद सिपाही वाला करता है, उत्पाद सिपाही लोग आज बंद करवाया है, उत्पाद सिपाही लोग आज गया है जेएसएससी कार्यालय में मिलने के लिए। जेएसएससी सीजीएल वाला इस बार तोड़फोड़ कर रहा है, जेएसएससी सीजीएल। तो इस तरह से हम लोग तो खुद गुटों में बटे हुए हैं। जातिवाद तो हमारे यहाँ खुद भरा हुआ है। जातिवाद भले ही जाति के नाम पे नहीं है, लेकिन ये अलग अलग वैकेंसी के नाम पे तो फैला हुआ है। टुकड़ा टुकड़ा में तो हम लोग हैं। इसलिए तो सरकार हम लोग का अच्छे से समझ गई है कि एक नायक फिल्म का एक डायलॉग है कि पहले चिल्लाएंगे, फिर थक जाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे, और यही चीज़ हर बार होते आया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एग्ज़ाम अब होने वाला नहीं है, क्लियर आप समझ लीजिए। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि अगला डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, वो लोग पुराना इतिहास आप देख लीजिए अच्छे से कि जेएसएससी सीजीएल का हाल क्या हुआ है। और नहीं तो पढ़ना तो है ही, और हम फिर से वे 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के सामने, और हमारा वही सीरीज चल रहा है, सीधी बात न बकवास। तो यहाँ पढ़िए आराम से, ठीक है। जितना मन का गुस्सा था, भड़ास था, वीडियो में निकाल दिए हैं। अब बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंटें करते तो ज़िंदगी भर रह गए, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल है जो कि पिछला वीडियो से ही है कि 25वां क्वेश्चन जो था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा नीति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो केंद्र सरकार ने सार्थक योजना चलाई है, ठीक है। कौन सी योजना है ये? सार्थक योजना है। झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे किन का निधन हुआ है, ठीक है। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। रांची में जो स्टेडियम बना है जेसीएससीए खेल स्टेडियम, इसको बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये कौन रहे हैं? तो ये हैं अमिताभ चौधरी, जिनका पिछले दिनों इनका निधन हो गया। और ये जेपीएससी के जो 7 से लेकर 11 वाला ही बोल रहे थे, उस समय करवाने में इनका योगदान था। रिकॉर्ड कितना दिन में तो ये रिजल्ट दे दिए थे। तो ये अमिताभ चौधरी थे, ठीक है। आगे चलते हैं कि कृषि अनुसंधान एवं विकास के विशिष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कृषि अनुसंधान और विकास में विशिष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो बोलेंगे इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी मणि गोपा चक्रवर्ती को दिया गया है। डॉक्टर मणि गोपा चक्रवर्ती को ये कृषि अनुसंधान और विकास में विशिष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर मणि गोपा चक्रवर्ती। ये जो 2 लिखा हुआ है ये डॉक्टर है, ठीक है। तो मणि गोपा चक्रवर्ती को दिया गया है। आगे चलते हैं कि किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो राज्य सरकार ने चलाई है योजना कौन सी? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। कौन सी योजना चलाई है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चलाई है, ठीक है।
किस चीज़ के लिए चलाई गई है? तो ये किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चलाई गई है। आगे चलते हैं कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस जिला में सैनिटेशन पार्क का उद्घाटन किया है? सैनिटेशन पार्क का किस जिला में उद्घाटन हुआ है? तो बोलेंगे केंद्रीय मंत्री जो हैं, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हमारे राज्य के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले भी नेता हैं। ये भाजपा से हैं और जनजातीय मामलों के भी मंत्री हैं केंद्र में, और इनके द्वारा सैनिटेशन पार्क चलाया गया और ये चला कहाँ? खूंटी में उद्घाटन हुआ है। हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? पीएम केयर फंड, ठीक है, इसका ट्रस्टी किसको बनाया गया है? तो बोलेंगे ये बने हैं कड़िया मुंडा। किसको बनाया गया है? कड़िया मुंडा। और ये झारखंड के किस व्यक्ति को पीएम केयर फंड का ट्रस्टी, क्या चीज़? पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसको बनाया गया है? कड़िया मुंडा को। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड के किस जिले में कदमा जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? कदमा जैव विविधता पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोलेंगे 31 नंबर छूट गया है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो बोलेंगे बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है। ठीक है, बूढ़ा पहाड़ जो है झारखंड के लातेहार जिला और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो लातेहार में ही बूढ़ा पहाड़ आता है और झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये बूढ़ा पहाड़ है और नक्सलियों का गढ़ इसे माना जाता था, लेकिन इसको ऑपरेशन ऑक्टोपस के द्वारा इसमें नक्सलियों से मुक्त करा दिया गया और इसके लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही तारीफ भी किया था। आगे चलेंगे, झारखंड के किस जिले में कदमा जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो झारखंड के किस जिले में कदमा जैव विविधता पार्क की स्थापना हुआ है? तो बोलेंगे वो किया गया है कहाँ? तो पलामू जिला में किया गया है। कहाँ किया गया है? पलामू में। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले से अपनी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो बोलेंगे ये जो आपकी योजना आपकी सरकार शुभारंभ किया था वो कहाँ से किए हैं? तो ये किए हैं गिरिडीह जिला से किए हैं। कहाँ से किए हैं? गिरिडीह। ठीक है, तो कहाँ से किए हैं ये? तो ये किए हैं गिरिडीह जिला से। ठीक है, और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ये 32 नंबर क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि झारखंड के किस जिले में कदमा जैव विविधता पार्क है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। अभी गलती से पलामू बोल दिए थे, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट चलते हैं कि हेमंत सोरेन ने कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो शुरू किए हैं कहाँ से? तो गिरिडीह में किए हैं। कहाँ किए हैं? गिरिडीह। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसे दिया गया? 5 साल बताइए कि ये जो सरकार है युवाओं का भरोसा जीत करके आई कि आपको 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, हर साल 5 लाख बोला होगा, हो सकता है, लेकिन वो तो खैर जुमलेबाजी है, वो तो हर कोई जानता है। जैसे 15 लाख खाते में आने वाला था वो भी जानता है सब, तो वो तो जुमले। लेकिन 5 लाख अगर नहीं तो आप कम से कम 50,000 तो नौकरियाँ दीजिएगा, 5,000 तो दीजिएगा। हाँ, कहाँ दिए आप? एक JPSC आप जो क्लियर करवाए हैं उसके अलावा आप एक भी रोज़गार बताइए जो आप वैकेंसी निकाले और उसको क्लियर किए। ठीक है, बताइए। आगे चलते हैं, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसे दिया गया? उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022, तो ये हम लोग जानते हैं भाकपा माले के नेता जो हैं विनोद कुमार सिंह, इनको 2022 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया। किसको? तो विनोद कुमार सिंह को दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो बोलेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इनकी अध्यक्ष बनी है काजल यादव। कौन बनी है? काजल यादव बनी है। फिर देखते हैं, बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए किस क्लब की स्थापना की गई थी? तो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में जो क्लब बना था वो है पोटो हो क्लब। कौन सा क्लब है? तो पोटो हो क्लब। 23-24 में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए पोटो हो क्लब की स्थापना की गई है। झारखंड बजट 2023-24 में सरकार का सर्वाधिक खर्च वाला हिस्सा किस क्षेत्र को दिया गया? सर्वाधिक खर्चा कौन सा क्षेत्र में करेगा? तो जो सरकार है वो सर्वाधिक खर्चा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में करेगी। किस क्षेत्र में करेगी?
शिक्षा क्षेत्र में करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में करी है। और सरकार ने बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनको स्मार्ट विद्यालय बनाने का जो घोषणा किया है वो भी बहुत अच्छा योगदान है। ये सब काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन थोड़ा रोजगार के प्रति भी अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप देखिए, हमारा लातेहार ज़िला में 2 हाई स्कूल हैं, मेरे घर के पास ही हैं। दोनों हाई स्कूल का जो हम लोग जहाँ से पढ़े हैं 10th क्लास, वो एकदम जर्जर हालत में था। आज देखिए एक शानदार बिल्डिंग वहाँ पे बन गया है। तो ये काम बहुत अच्छा है। वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होता है। तो आजकल का समय ही है टेक्नोलॉजी से रिलेट करके बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये चीज़ जो हम PDF में पढ़ा रहे हैं, इसी को अगर हम स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे तो वो आप लोग को ज़्यादा पसंद आएगा। तो वो सरकार के द्वारा एक जो शुरुआत किया गया, पहल किया गया, वो बहुत अच्छा काम है। तो जो अच्छा किए हैं वो उसमें है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आपकी सरकार सत्ता में आई, उस मुद्दे को आप सिरे से नकार दिए। 4 साल 5 साल के अंदर आपने एक वैकेंसी तक क्लियर नहीं करवा पाए। आप कहते हैं कि सारा वैकेंसी है, सारा गोली मैगजीन बंदूक में लग गया है, अब धाए धाए निकलने वाला है। और जब निकलने वाला है मुँह पे आकर के अटक जाता है सब गोलियाँ, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो आगे चलते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सबसे तेज गति से वृद्धि हुई है। हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आप लोग जानते होंगे किस क्षेत्र में क्या क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि और उत्पादन से संबंधित जितना क्षेत्र है वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र, जैसे खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, ये सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, जितना भी सेवा क्षेत्र है उसको द्वितीयक क्षेत्र में कहते हैं, जैसे बैंकिंग ये सब हो गया, उस द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो हो गया, वो जो इन दोनों के लिए माध्यम प्रदान करता है वो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज गति से वृद्धि जो है वो तृतीयक क्षेत्र में ही हुआ है। किस में वृद्धि हुआ है? तो सबसे तेज गति से बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। आगे चलते हैं, झारखंड के सबसे अधिक उत्पादित होने वाले खनिज में द्वितीय स्थान पर कौन सा है? झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कोयला, और दूसरे नंबर पे कौन है वही पूछा जा रहा है। क्या दूसरे नंबर पे बॉक्साइट है या लोहा है? तो झारखंड में द्वितीय नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन है? तो वो है लोहा। ठीक है, प्रथम उत्पादन क्या है? तो झारखंड का प्रथम उत्पादन है कोयला, सबसे ज़्यादा होता है झरिया में। हम लोग जानते ही हैं कोयला को राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, कोयला की राजधानी झरिया। आगे चलेंगे, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला? तो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2022, उसमें झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पे रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड मिस्टर लिख दिया, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको? तो बोलेंगे अष्टम उरांव को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अष्टम उरांव। ठीक है, किसको? तो अष्टम उरांव को सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पुलित्जर पुरस्कार, अब देखिए ये जो सवाल है पुलित्जर पुरस्कार, ये PGT में आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें कई सवाल ऐसे हैं जो PGT में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, तो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो कुछ पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट हैं उसको इस वीडियो में रखने की कोशिश किए हैं। जैसे पहला पुरस्कार है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो पुलित्जर देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता में मिलता है। अब पत्रकारिता लोग जो है हमेशा एक साथ रहता है कि नहीं? भले ही 2-3 को चैनल का पत्रकार रहेगा लेकिन रहेगा एक साथ। तो एक साथ से याद रखना है कि पत्रकार यानी कि पुलित्जर पुरस्कार, और एक साथ यानी कि 1917 में हुआ है। तो पुलित्जर पुरस्कार किस में मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, और इसकी शुरुआत 1917 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि पत्रकार लोग एक साथ रहता है। आगे चलेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो राजीव गांधी जो है 1991 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे 1991 में ये गए थे कहाँ? श्रीलंका, और वहाँ पर 21 मई 1991 को बम दुर्घटना में इनकी, मतलब बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं की याद में 1992 में क्या किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन से खिलाड़ी को दिया गया था, तो शतरंज के जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, जिनको
वर्ल्ड चैंपियन भी है ये शतरंज में, तो उन्हीं को सबसे पहला मिला था, विश्वनाथन आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बोलेंगे नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। कब हुई थी? 1901 में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि भारत में कौन व्यक्ति हैं जिनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य, उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना, ये बहुत ही फेमस किताब है, पिछली चर्चा रही थी पिछले दिनों में। तो हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना जो है इनके लिए अक्सर ऐसे किताब आप ध्यान में रखिए जो पिछले दिनों में चर्चा रहा। ठीक है, ऐसे कंट्री को याद रखिए जो कि पिछले दिनों में चर्चा रहा है, वही सबका पूछा जाएगा। आप कंट्री और उसका राजधानी तो याद कर ही रहे होंगे। पिछले दिनों G20 में एक देश को शामिल किया गया है, उस देश का करेंसी, उस देश का करंट, और ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा राजधानी। ठीक है, कौन सा देश है जिसको G20 का मेज़बानी मिला है, मतलब शामिल हुआ है, और उसकी राजधानी कहाँ है, उसकी करेंसी क्या है, ये सब बताइए। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं सुनील सिंह। कौन है? सुनील सिंह। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक सुनील सिंह है। झारखंड का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खुला है? झारखंड का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया है? तो बोलेंगे मेरा प्यारा गुमला में खुला है। कहाँ? गुमला। झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला में खोला गया है। ठीक है, फिर देखें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस जिले में रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की? रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कहाँ किए हैं? तो वो किए हैं गिरिडीह जिला से। कहाँ किए हैं? गिरिडीह जिला से किए हैं रोजगार सृजन योजना की शुरुआत। आगे चलेंगे, अफवाह। अफवाह आवास यहाँ जो लिखा गया है वो अबुआ आवास है। ठीक है, ये क्या है? अबुआ आवास योजना। तो अबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड में कब हुआ? तो बोलेंगे इसकी शुरुआत हुआ है अगस्त 2023 में। कब हुआ है इसकी शुरुआत? अगस्त 2023 में अबुआ आवास योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट चलते हैं कि झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में राज्य की बेस्ट महिला एथलीट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में राज्य की बेस्ट महिला एथलीट के रूप में पुरस्कार से किसे नवाजा गया? लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, आशा किरण बरला, या ए और बी दोनों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, इन दोनों को झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में राज्य की बेस्ट महिला एथलीट पुरस्कार मिला है, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को। नेक्स्ट चलते हैं कि झारखंड में लगने वाले हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना टाटा मोटर्स किस देश के सहयोग से कर रही है? तो हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जो है इसकी स्थापना टाटा मोटर्स अमेरिका के सहयोग से कर रही है। किसके सहयोग से? बोलेंगे अमेरिका के सहयोग से कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 50 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें शुरुआत में जो हुआ बोले तो वो सब तो मन का भड़ास था, वो हम सभी स्टूडेंट जितने भी तैयारी करने वाले हैं वो सब के अंदर हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।